Welcome to stockforexcourse.com, speedearning.com and zero loss option trade एंड्रॉयड ऐप। दोस्तों, मैं पंकज जैन कमोडिटी वीडियो कोर्स के बारे में बात करने आया हूँ। लोग कमोडिटीज़ में काम करना चाहते हैं। कमोडिटीज़ में काम करने का क्या फ़ायदा है? कमोडिटीज़ इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट से या करेंसी मार्केट से क्यों अलग है? स्टॉक मार्केट में आप जो देखते हैं तो आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ लोकल फैक्टर हैं, कुछ ग्लोबल फैक्टर हैं। यूएस का मार्केट, यूरोप के मार्केट उसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन कमोडिटी ट्रूली ग्लोबल है। स्टॉक मार्केट में 3000 कंपनीज है जिनके बारे में पता करते वक्त या उनमें उनको चुनते वक्त आपको कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन कमोडिटीज़ में आप अपनी 8 से 10 कमोडिटी चुन ले और उनमें काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली जिन कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, सबसे अच्छा वॉल्यूम होता है और आपको धोखे नहीं होते, उन कमोडिटीज़ को लेके हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। और ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप दिन भर बिज़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, दिन भर जॉब में या अपने बिजनेस में कहीं बिज़ी है, तो वो सिर्फ शाम को 6 to 7 भी काम करें ना, तो अपनी कैपिटल का 1 से 3% प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं। कैपिटल का 1 to 3% मतलब एनुअली 500 to 1000% की बात हो रही है। अगर 200% प्रॉफिट भी आप अपनी कैपिटल पे बनाते हैं, ये शुरू से नहीं हो जाएगा। आपको अपनी गलतियां छोटी छोटी करनी पड़ेगी, गलतियों को सुधारना पड़ेगा। इट्स ए सिस्टमेटिक बिजनेस, ये कोई इजी मनी नहीं है। मैं आपको कोई स्कीम या लॉटरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी, ये 3 सेक्टर की 8 से 9 कमोडिटीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। हमने इस तरह के मॉडल्स बना रखे हैं कि आप अगर उस तरीके से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको हर हाल में प्रॉफिट मिल ही जाएगा। बस कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, बुलियन में गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल में कॉपर, निकल, लीड, जिंक, इधर एनजी और क्रूड ऑयल एनर्जी में है। इनमें आप काम करके एल्यूमिनियम और मेंथा ऑयल भी हम शामिल कर सकते हैं। उधर सोयाबीन और चना को चाहे तो आप शामिल कर सकते हैं। बस इतनी कमोडिटी में काम करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो कमोडिटी कोर्स में क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बाज़ार तो कभी भी पलट सकता है। कभी ऊपर चला जाए अचानक से, कभी नीचे चला जाए अचानक से, और हम हो सकता है कि बाइंग करके बैठे हों और सेलिंग आ जाए, हम सेलिंग करके बैठे हों, बाइंग आ जाए, तो हमारे तो लॉस हो जाएंगे। तो लॉस से डरने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। हमारे पास आपको सबसे छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे। 0.1% या 0.2% का स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। आपको क्रूड में मिलेगा 7-8% का स्टॉप लॉस। आपको एनजी में मिलेगा 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आपको 70 पैसा स्टॉप लॉस मिलेगा कॉपर में। निकल में 2.3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लीड मिनी, जिंक मिनी में 30 पैसा का स्टॉप लॉस है। गोल्ड में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सिल्वर में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ। और साथ में हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है हेजिंग स्ट्रेटेजीज। हेजिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जाते हो, जब सबसे बड़े मूवमेंट आते हैं, उस वक्त आप ऐसी हेजिंग करके बैठे हैं कि बाजार ऊपर जाए तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, नीचे जाएगा तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा तो लगभग बराबरी में बाहर निकल आओगे। कोई छोटा मोटा लॉस आपको होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर लॉस आज हो के कल रिकवर हो रहा है या बाय द एंड ऑफ द वीक आप हमेशा प्लस हो रहे हो, तो आपको किस बात से डरने की ज़रूरत है? दोस्तों, मार्केट तो सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 11, साढ़े 11 बजे तक चलता है। तो आपको उतना घंटा स्क्रीन के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है और उससे पैसा बिल्कुल नहीं बनता। दोपहर में 1 घंटा, शाम का 1 घंटा आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं इसमें। तो जो स्ट्रेटेजिक्स की लिस्ट है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कैसे हम किसी कमोडिटी की बाइंग और सेलिंग को पहचानते हैं। कौन से ऐसे 7 पैरामीटर्स हैं जिनको हमको पता लगता है, जिनसे कि आज इस कमोडिटी में बाइंग आ रही है या इसमें सेलिंग आ रही है। फिर दूसरे वीडियो में आप ये समझेंगे कि रिवर्सल स्ट्रेटेजी कैसे होगी, कि कोई भी गोल्ड जैसे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, फिर अचानक पलटा और सीधा तेज़ी से ऊपर गया, तो वो रिवर्सल अगर पकड़ में आ जाए तो आप एक दिन में 3 या 5 दिन का प्रॉफिट इकट्ठा बना सकते हैं। मतलब एक हफ्ते में एक ट्रेड पकड़ में आ जाएगा ना, तो आप महीने का इतना पैसा बनाएंगे जो दिन भर स्क्रीन के सामने लगा रहने वाला आदमी नहीं बना पा रहा। और वो रिस्क, वो थकान आपको होने वाली नहीं है। फिर एक स्ट्रेटेजी में आप ये समझने वाले हैं कि शाम को 6 to 7 बुलियन की स्ट्रेटेजी क्या है, क्रूड की स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या है, और कॉपर की बेस मेटल की
स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या है, कॉपर निकल लीड जिंक के लिए आप कैसे काम करने वाले हैं। अब होता यह है कि 8 या 9 कमोडिटी में से कोई सी भी 2 कमोडिटी चलती है किसी एक दिन, और 2 कमोडिटी आपका टारगेट पूरा करके जा सकती है, लेकिन वो कौन सी 2 कमोडिटी आज चलेगी ये पता करना मुश्किल है। तो ये पता करना ज़रूरी भी नहीं है हमारी स्ट्रेटेजी में, उसमें हम एक पूरा जाल फैला के रखते हैं। तो एक मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है जिसमें आप 5:30 बजे के बाद ऑर्डर लगाते हैं और अपने आप 6 से 7 के बीच में प्रॉफिट बुक हो जाता है। हेजिंग स्ट्रेटेजी है, बुलियन की होती है 6 बजे, 6:30 बजे क्रूड, 7 बजे बेस मेटल की स्ट्रेटेजी होती है। कैसे उसको फॉलो करना है और 22 दिनों में से कैसे आपको 3 दिन इतना प्रॉफिट मिलेगा कि महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा, बाकी दिन तो निभा लिए तो चलेगा। फिर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, बेसिक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, इनके रेजिस्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल, साथ में मूविंग एवरेजेस, कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेकआउट हो रहा है, और फिर जब आपके ट्रेड गलत होते हैं तो उन ट्रेड को रिपेयर कैसे करना है, और आपका मंथली वॉल्यूम प्लान क्या होगा। अगर मैं मान लूँ कि आज मैंने एक 30,000 50,000 की कैपिटल से शुरुआत की है, अब ये कैपिटल मेरी धीरे धीरे बढ़ती जाए, 3 महीने में मेरा 50,000 जाके 1 लाख हो चलेगा, पर ये 1 लाख अगले 3 महीने में 4 लाख 5 लाख हो जाए, और वो 5 लाख अगले 6 महीनों में 10 to 15 लाख हो सकता है। ये सब आसानी से, क्योंकि इसमें हम ऐसा कोई दाव नहीं लगा रहे हैं, यहाँ कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही है, ये एक सिस्टमेटिक बिजनेस अप्रोच है। अगर आप उसको समझना और सीखना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा तो मिलने ही वाला है। तो दोस्तों, इजी मनी नहीं है, ये स्मार्ट वर्किंग है, ये स्मार्ट बिजनेस है, दुनिया का भविष्य इसमें छुपा हुआ है। ख़ास तौर पे जब आप इसे पेंडेमिक का टाइम देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको महामारी या वायरस के इन्फेक्शन सबसे डर लगता है, लेकिन चलो आम दिन भी होते, नॉर्मल डेज भी होते, तो आप धूल धूप पसीना और लोगों का सामना करने से बचना चाहते हैं और सिर्फ अपना दिमाग चला के और जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आज काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। यहाँ से काम करना है, किसी बीच पे बैठ के काम करना है, कहीं थिएटर में या मॉल से काम करना है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आपका काम कभी रुकता नहीं है। और जो कंसेंट्रेटेड वर्किंग हम समझा रहे हैं उसमें हम 10-10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको फिर इसमें वीकली ब्रेकआउट्स कब होते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स आपको कैसे लेना है, इनके फंडामेंटल्स क्या हैं, इनके पिछले 1 साल 10 साल के चार्ट से हम डायरेक्शन का अंदाज़ा कैसे लगाएं, वो एक एक बात आप यहाँ पे समझने वाले हैं। साथ में समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नुकसान क्यों होता है, उस नुकसान को क्यों होता है ये जान लें तो फिर हम उस गलती को पहचान सकते हैं, फिर उस गलती को दूर कर सकते हैं। मार्केट में छोटे मोटे लॉसेस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्टॉप लॉस छोटे हैं तो भले ही आप दिन के 4 स्टॉप लॉस चले जाएं, एक ही प्रॉफिट में सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप कमोडिटी में हमारे साथ पूरी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि कमोडिटी का 6000 का कोर्स अभी जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा। तो ये वीडियो आप आज से साल भर 2 साल बाद देखो तो ये मत कहिएगा कि 6000 फ़ी थी सर। उस वक्त साइट में जो भी फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो जो कि बढ़ता रहेगा, उसके हिसाब से आप कोर्स को लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कंटेंट में ये समझाया, कई बार लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हमको क्या सीखने को मिलेगा, और वो पूछते हैं सर इससे फ़ायदा होगा क्या, वो कितना फ़ायदा होगा, हम कब तक कमाने लग जाएंगे। सवाल ही गलत कर रहे हैं आप। कितना पैसा मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, ये मत पूछिए। या आप पूछिए कि मैं सुरक्षित रहूँगा, मेरा पैसा, मेरी कैपिटल ख़त्म तो नहीं होगी ना, और धीरे धीरे बढ़ेगी, उसका तरीका मुझे बताइए। कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। तो वो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बात है कि सपोज़ आप 3 कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन 18,000 में या 15,000 में ले लेते हैं तो 50 रुपीज़ पर डे की कॉस्टिंग बैठती है। 6,000 का सिंगल कोर्स लेते हैं तो 20-30 रुपीज़ की कॉस्टिंग बैठती है। अब आपको अपने आप से पूछ लेना है 30 रुपीज़ दे के 100 रुपीज़ निकाल पाऊँगा क्या? तो फिर ऐसा रिटर्न तो आपको और कोई चीज़ नहीं दे सकती। ये नॉलेज हर इन्वेस्टमेंट से बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किसी अच्छे से अच्छे स्टॉक से दमदार स्टॉक है नॉलेज। अच्छी से अच्छी कमोडिटी स्क्रिप्ट से या क्रिप्टो करेंसी से भी ज़्यादा दमदार चीज़ है नॉलेज। क्योंकि नॉलेज वो चीज़ है जिससे हम लोहे को छू के सोना बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों 99,000 6 मंथ का ट्रेनिंग जो लेते हैं लोग, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीफोनिक क्लासेस होती है। आप हमारी बात सुन रहे हैं सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्सेज में,
और आप इसको कई बार सुन सकते हैं, आपको अलग से फिर पे करने की ज़रूरत नहीं, आप अकेले नहीं, आप पूरे परिवार के साथ सीख सकते हैं। तो आप सोचिए कि कॉस्टिंग कितनी नेग्लिजिबल हो जाती है, ना के बराबर, लेकिन आप सीखते हैं, वो बहुत बड़ी ताकत है। अब 6 मंथ की ट्रेनिंग में जब हम आपकी बात को सुनते हैं तो फिर कहानी अलग ही बनती है, क्योंकि हमको मालूम पड़ जाता है कि आप कहाँ अटक रहे हैं। हर एक इंसान का अपना एक लॉस मेकिंग पैटर्न है, हर एक इंसान प्रॉफिट में कहीं ना कहीं अटक रहा है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अगर कोई मेंटर के लिए आप आंसरेबल होना, तो आप बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाते हो कि कोर्स ख़त्म होते होते 4 to 5,000 पर डे लगातार मेंटेन करने की बात है। इसमें कई लोगों को ऐसे दिमाग में आता है, सर मैंने तो एक दिन 50,000 बना लिए थे, मैंने तो एक बार 30,000 बना लिए थे। तो ऐसे में एक 5 साल के बच्चे को एक्सेलेरेटर पे खड़ा कर दूं कार के, और 200 की स्पीड से कार भाग जाए, तो वो अच्छा ड्राइवर थोड़ी बन जाएगा। स्किल उसको कहते हैं जिसको आप अपने कंट्रोल से रिपीट कर सकें। ध्यान दीजिए इस बात को कि बिजनेस कब बनेगा, जब कितना पैसा मिले ये सवाल नहीं है। मैं किसी भी दिन बाजार में भले कयामत आ जाए, मेरा स्टॉप लॉस 1,000 रुपये जाता है, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। कयामत आ जाएगी तो मुझे बाजार के ऊपर जाने से नहीं, उसके लुढ़कने से बहुत पैसा मिलेगा। अगर इसका इंतज़ाम आपने कर रखा है, तब जाके बनते हैं आप असली ट्रेडर। तो दोस्तों, सीखना शुरू कीजिए और ज़िंदगी भर के लिए सक्सेस को पाल लीजिए।